तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं और उसके आधार पे हम एक ट्रिक देखने वाले हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स है, ठीक है। तो टोटल 448 आर्टिकल्स है जिनको 25 पार्ट्स में बांट दिया गया है और 12 शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो हमारे जो 25वां पार्ट जो होता है, टोटल 25 पार्ट्स होती है, उसमें से 12 पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस 12 पार्ट को याद करने की ट्रिक आज हम इस क्लास में देखेंगे, आज के इस छोटे से लेक्चर में देखेंगे, यानी कि ट्रिक टू लर्न 12 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत ही छोटा सा निमोनिक से बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। इसको फॉलो करने के बाद आप पहला 12 पार्ट को बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसके अंदर से। तो अगर जो हम बात करें लास्ट हमारे चेंजेस कब हुई थी दोस्तों, तो 25 जनवरी 2020 में लास्ट अमेंडमेंट हमारा हुआ था। और ये भी याद कर लीजिएगा कि वो कितना नंबर अमेंडमेंट था, तो वो 104 यानी कि 104 नंबर अमेंडमेंट था, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रख लेगा। चलिए अब आते हैं हम ट्रिक के ऊपर। तो सामने आपके स्क्रीन पे ट्रिक है, ट्रिक टू लर्न 12 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए निमोनिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ट्रिक है हमारा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पारा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट। बस इस सेंटेंस को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, याद कर लेना है, रट लेना है, और इस सारे सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को हमें सीधा लिख देना है क्या नहीं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पारा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट। तो यहाँ से हमने यू कैन फ्लाई सारे जितने सारे हमने यहाँ पे वर्ड लिए हैं, उन सारे वर्ड की फर्स्ट लेटर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पारा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट। तो हमने यहाँ पे जो दोस्तों लिख लिया। अब आपको पता है कि पार्ट्स हमारे किस तरह से बटा हुआ है। तो हमारा यू रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पार्ट को, फिर सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ ए, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ नहीं आपको पता है 1976 के बाद ये हट चुका है। उसके बाद हमारा आता है 8वां पार्ट, फिर 9A और 10 और 11। बस यहाँ पे दोस्तों इसको आपको नंबरिंग बस आसानी से कर लेनी, आपको नंबरिंग में याद होनी चाहिए कि 7 नहीं होती है, 4 पे हम 4A भी पढ़ते हैं, 9 में हम 9A भी पढ़ते हैं। बस इस तरह से हम नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद अब देखिए पहला लेटर हमारा क्या है दोस्तों, यू है। तो यूनियन से हम कर लेंगे यू से हम कर लेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इसको हम याद कर लिए। सी से हम देखेंगे तो सी से सिटीजनशिप, एफ से हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट्स, डी से हो जाएगा बहुत ही आसान है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो ये सारी चीज़ को आप याद रखिएगा। आपको ये चीज़ पता होगा दोस्तों कि पार्ट ए के अंदर हमारे जो आर्टिकल आते हैं वो 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल आती है, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर हमारा जो आर्टिकल आता है 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल आती है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर दोस्तों हमारा 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। तो ये सारे पार्ट के अंदर में आर्टिकल को रखे गए हैं। तो पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एफ से हमारा हो जाएगा दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी हमने पढ़ लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। यू से हो जाएगा हमारा दोबारा यूनियन, फिर एस से हो जाएगा स्टेट्स, यू से हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज, पी से हो जाएगा हमारा पंचायत, एम से हो गया हमारा म्यूनसिपालिटीज, एस से हो गया हमारा SC ST, यानी कि SC ST जो होती है दोस्तों उसके शेड्यूल स्टेट, ठीक है, शेड्यूल स्टेट और उनके एरिया आ जाएंगे। और 11th में हमारा आ जाएगा दोस्तों रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन और स्टेट्स के बीच के रिलेशन। तो ये है दोस्तों हमारा टोटल 12 है, यहाँ पे आप काउंट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा निमोनिक्स है जिससे हम फर्स्ट 12 पार्ट को बहुत ही अच्छे से पहले लेटर से लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और इसी प्रकार की अगर जो आपको और ट्रिक्स चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करिए, आपको और बाकी सारे टॉपिक्स पे भी ट्रिक मिलते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 12 पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको जो सवाल पूछे जाते हैं ये फर्स्ट 12 पार्ट से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।